बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि। इस पाठ में ओरछा नगर के बारे में बताया गया है कि उसका क्या इतिहास है, उसका क्या महत्व रहा है इतिहास में, और उसमें कौन कौन से राजाओं ने वहाँ पर राज्य किया, और वहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में आज ओरछा बहुत विख्यात है, विश्व विख्यात है। तो वहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, आज यह सब और उसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। अहम ओरछा। तो इस पाठ में जो ओरछा नगर के बारे में बताया गया है, तो ओरछा खुद अपने बारे में जानकारी दे रहा है। तो वह ओरछा नगर कह रहा है कि मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितं प्राचीनम नगरम अस्ति। मैं निवाड़ मतलब बुंदेलखंड में स्थित हूँ और एक बहुत ही प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्रता राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। जो पहले के पूर्ण स्वतंत्र राज्य थे, उनके रूप में मेरा परिचय मिलता है। स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय मिलता है, यानी कि जब अंग्रेजों का राज्य था उस समय भी यह राज्य पूर्ण स्वतंत्र था, यानी इस राज्य पर कभी भी अंग्रेजों ने अपना शासन नहीं किया है। ना ही अंग्रेजों ने किया है और ना ही किसी मुगल शासक ने यहाँ पर अपना शासन कर पाए हैं। यहाँ पर हमेशा बुंदेल राजाओं और अन्य हिंदू राजाओं का ही शासन रहा। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई। माम पारितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर, पारितः यानी होता है चारों ओर, तो मेरे चारों ओर बहुत घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिका भवन्ति। इन वनों में सागौन के वृक्षों की अधिकायत है। अधिकतर कौन से वृक्ष वहाँ पर मिलते हैं? सागौन के वृक्ष मिलते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि सागौन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, तो यहाँ पर जो वन है वह सागौन के हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। वह ओरछा खुद ही बता रहा है इस बात को कि सागौन की जो लकड़ी होती है वह बहुमूल्य होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणा नीलगावा वानरा स्वच्छंदम विचरन्ति। मेरे वनों में सिंह, व्याघ्र, हिरण, नीलगाय, बंदर स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अन्यपि वन्य पशुआ निर्भया बसन्ति। और भी अन्य जो वन्य पशु हैं वह भी निर्भय होकर यहाँ पर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। इन जो यह वन्य पशु हैं, इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने अब क्या हो बनवा दिए हैं, अभयारण्य बना दिया गया है। अब बहुत घने वन हैं और वहाँ पर सभी प्रकार के वन्य पशु रहते हैं। लेकिन अब अभी क्या है, जो पशु, कई प्रकार के जो पशु हैं उनकी जो संख्या है बहुत कम होती जा रही है। तो उनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या करती है, अभयारण्य बनाती है और सभी पशुओं का संरक्षण करती हैं। तो इसीलिए यहाँ के भी जो वनों में जो पशु रहते हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार ने अभयारण्य यहाँ पर भी निर्मित कर दिए हैं। मम परिक्षेत्रे चत्रस्त्र प्रमुखा नद्या प्रभन्ति। मेरे परिक्षेत्र में यानी कि मेरे चारों ओर 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामनी, जतारा, बेतवा, नामन्या नद्या जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति।
तो कौन कौन सी नदियाँ हैं वह? धसान, जामनी, जतारा और बेतवा। ये 4 नदियाँ ओरछा के चारों ओर से बहती हैं, जो कि ओरछा के जल की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, और कृषि वन भूमि आदि को सींचती हैं। जामनी नद्धा तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति। अब जो जामनी नदी है, उस नदी के किनारे पर जामुन के वृक्षों की अधिकता है। बहुत सारे जामुन के ही वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ पर। मम दक्षिण भागे जामनी बैत्रवत्यो संगम अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है। 4 नदियाँ बहती हैं, जामनी, जतारा, धसान और बेतवा। तो इसके दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है, यानी दोनों नदियाँ यहाँ पर कुछ देर के लिए मिल जाती हैं। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। जब यह इनका संगम होता है, तब जो जल की धारा है वह 7 धाराओं में बट जाती है। तो अतः एव जना लोकभाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसीलिए जब संगम होता है तो नदियों की जो धारा है, कौन कौन सी नदी थी? जामनी और बेतवा। तो उनकी धारा 7 धाराओं में बट जाती है, और इसी कारण जो वहाँ के लोग हैं अपनी लोक भाषा में इस जगह को, जहाँ पर की नदी 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है, उस जगह को सप्तधारा के नाम से भी पुकारते हैं। बैतरत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्ग अस्ति। बेतवा नदी के तट पर मेरे कई पुरातन और ऐतिहासिक दुर्ग बने हुए हैं। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, और बहुत से मंदिर भी वहाँ पर बने हुए हैं। तत्रैव राज्ञा समाधयः अपि सन्ति, और वहाँ पर जो रानी है, वहाँ पर राजाओं की समाधियाँ भी हैं। राज्ञा यानी होता है राजा। तो वहाँ पर जो जिन राजाओं ने वहाँ पर शासन किया है, उन्हीं राजाओं की समाधियाँ भी वहाँ पर किस नदी के किनारे हैं? बेतवा नदी के किनारे पर हैं। ऐतिहासिक दुर्ग हैं, मंदिर हैं और समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। उसी तट पर एक भव्य राम राजा मंदिर भी स्थित है। बच्चों, राम राजा मंदिर जो ओरछा नगर है वहाँ का सबसे भव्य मंदिर है, और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर राम जी राजा के रूप में विराजित हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर राम की राजा के रूप में पूजा और अर्चना की जाती है। और इसका भी एक बहुत, इसकी जो कहानी है राम के आने की, वह बहुत ही दिलचस्प है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि उस समय पर राजा मधुकर शाह वहाँ पर राज्य करते थे। तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी, उनका नाम था गणेश कुंवरी, तो उनसे उन्होंने कहा कि चलो हम अपन लोग वृंदावन चलते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। लेकिन रानी जो थी वह राजा राम की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कृष्ण के दर्शन करने नहीं जाना है, आप चाहें तो राम के दर्शन करने में जा सकती हूँ। तो राजा ने भी गुस्से में ऐसा बोल दिया कि अब तुम्हें वहाँ नहीं जाना है तो मत जाओ, देखते हैं तुम अपने राम राजा को यहाँ पर ओरछा कैसे लेकर आती हो, तुम लेकर आ जाओगी तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। उन्होंने रानी के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम वहाँ वृंदावन नहीं जा रही हो और अपने आप को बहुत बड़ी भक्त कहती हो राम की, तो देखते हैं तुम्हारे जो राम जी हैं वह ओरछा आते हैं या नहीं आते तुम्हारे बुलाने पर। रानी को बात लग गई और वह अयोध्या पहुंची राम जी को निमंत्रण देने के लिए कि आप ओरछा चलो। अब राजा राम ऐसे तो कोई निमंत्रण पर आने वाले नहीं थे, तो वहाँ पर उन्होंने कई दिनों तक
साधना की, तपस्या की रानी ने सरयू नदी के किनारे पर। और उसी समय पर जो संत शिरोमणि तुलसीदास जी हैं वह भी अयोध्या में उनको मिले। उनसे उनका बातचीत हुई, वह बताया उन्होंने अपना उद्देश्य कि वह राम जी को लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। अब तुलसीदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी जो कामना है वह जल्दी ही पूरी हो। और उन्होंने काफ़ी दिन तपस्या करने के बाद जब वह निराश हो गई कि हमें ये हमारी जो इच्छा है वह पूरी नहीं हो सकती, तो उन्होंने सरयू नदी में, वहीं सरयू नदी के किनारे ही वह रह रही थी, तो सरयू नदी में उन्होंने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया कि अगर आप हमारे साथ नहीं चल सकते तो आप हमें ही अपनी गोद में विश्राम दे दें। तो जब वह सरयू नदी में कूदी तब नीचे जाकर बहुत गहराई में उनको श्री राम जी के दर्शन हुए। श्री राम जी के दर्शन होने के बाद जब उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि आपको मैं ओरछा ले जाने के लिए आई हूँ और आपको चलना पड़ेगा, तब राम जी ने 3 शर्तें रखी। उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति थी बाल रामचंद्र जी की, तो वह मूर्ति भी उनको वहीं पानी की गहराइयों में ही, नदी की गहराइयों में वहाँ पर मिली थी। और फिर राम जी ने जब शर्त रखी कि हम केवल पैदल जाएंगे आपके साथ, आप किसी भी सवारी में हमको नहीं लेकर जा सकती हैं। और जो एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, तो केवल हम पुष्य नक्षत्र में ही आपके साथ यात्रा करेंगे और उस उतने ही दौरान आपको मतलब हमको ओरछा लेकर जाना है। ऐसा भी नहीं कि पैदल जाना है तो आराम से चलेंगे, खूब रुकते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने एक पुष्य नक्षत्र जितनी देर तक रहता है एक निश्चित अवधि तक, उतनी ही अवधि तक वो यात्रा करेंगे। दूसरे नक्षत्र लग जाएगा तो यात्रा स्थगित हो जाएगी। और तीसरी शर्त उन्होंने सबसे बड़ी ये रख दी कि मेरी मूर्ति यात्रा के दौरान तुमने जहाँ भी रखोगी, आप जहाँ भी आप पहले रख दोगी वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा और उसके बाद मैं वहाँ से उठूंगा नहीं। अब रानी राजा राम को लेकर जो उनकी बाल गोपाल की जो मूर्ति थी उसको लेकर वहाँ से अयोध्या से चली और उन्होंने राजा को संदेश दे दिया कि हम राजा राम को लेकर आ रहे हैं। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर निर्माण कराया, जिसे कि वहाँ पर कौन सा नाम दिया गया, चतुर्भुज मंदिर। लेकिन जब रानी आई तो उन्होंने ऐसा दिमाग में उनको भूल गई कि राम जी ने शर्त रखी है कि जहाँ पर मुझे विराजमान करोगी वहीं मैं सदा के लिए विराजित हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं है, मूर्ति को अच्छे से विराजित करेंगे। तो उन्होंने एक शुभ मुहूर्त देखकर मूर्ति विराजित करेंगे ऐसा सोचकर अपने ही मंदिर, अपने ही महल में उस मूर्ति को रख दिया कि अब जैसे ही अच्छा मुहूर्त आगे आएगा तब हम राम जी की स्थापना चतुर्भुज मंदिर में करेंगे। लेकिन जब चतुर्भुज मंदिर में स्थापना की बारी आई तो राम जी ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी शर्त यही थी कि आप जहाँ पर हमें रख दोगी वहीं हम रहेंगे। एक भाव ये भी था कि वह बाल रूप में आए थे और रानी को वह माँ के रूप में देख रहे थे, तो कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता जिस प्रकार, उसी प्रकार राम जी भी अलग होकर दूसरे मंदिर में जाना नहीं चाहते थे। तो यह इतनी बहुत दिलचस्प कहानी थी जो कि मैंने आपको सुनाई। तो ऐसे एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, यानी यहाँ पर जो कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित हैं। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। और इस मंदिर में जो राम राजा मंदिर है उसमें राम लक्ष्मण सीता की भव्य और मनोरम मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। मंदिर का जो उद्यान मतलब जो वाटिका है, मंदिर के पीछे एक वाटिका है, उसे विषपान स्थल के नाम से जाना जाता है। अत्रैव वीरः हरदौलः विषपानम कृतवान, यहाँ पर वीर हरदौल ने विषपान किया था। मम भूमौ अनेके वीरः धीरः श्रेष्ठः पुरुषः अभवन्, मेरी इस भूमि पर अनेक वीर धैर्यशाली और श्रेष्ठ पुरुषों ने यानी रहे हैं और जन्मे हैं। तेषु हरदौला मम
अति प्रिया आसीत्। उन सब में जो हरदौल थे वह मुझे अति प्रिय हैं। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिया अनुजा आसीत्। इनके बारे में ओरछा बताना चाह रहे हैं कि जो हरदौल थे वह कौन थे? राजा जुझार सिंह के सबसे छोटे भाई थे, सबसे प्रिय भी थे और सबसे छोटे भी थे। परम चाटुकारे धूर्ते राज्ञः मनसि राज्ञे हरदौल संबंधे संदेह उत्पादितः। लेकिन जो चाटुकार थे और चापलूसों और धूर्तों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह पैदा कर दिया गया। हरदौला महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय चा विषपानम कृतवान। हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह के निवारण के लिए उस विष का पान किया। ऐसा कहा जाता है कि जो जुझार सिंह राजा थे वह बहुत चाहते थे हरदौल को, लेकिन जब वह एक बार युद्ध पर गए और काफ़ी दिन लौट कर नहीं आए तो जो राजा हरदौल थे, छोटे भाई थे जो उन्होंने राज्य संभाला। राज्य संभाला, केवल राज्य की गद्दी पर नहीं बैठे। वो इतने प्रिय हो गए थे जनता के कि जनता उन्हें बहुत सम्मान देती थी और बहुत प्यार करती थी। तो जो राजा जुझार सिंह की पत्नी थी वह भी उन्हें बहुत आदर और मान और सम्मान देती थी और अपने बेटे के जैसा उन्हें मानती थी। लेकिन जब राजा जुझार सिंह आए तब क्या हुआ, जो मंत्री थे और जो दरबारी लोग थे वह दोनों, जो रानी है और हरदौल राजा हैं, उनके संबंध में उन्होंने राजा जुझार सिंह से बहुत ही उल्टा सीधा और ऐसा आपत्तिजनक बातें की कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि हाँ यह सही बोल रहे हैं और रानी और हरदौल जो हमारा भाई है वह बहुत गलत है। अब जब उन्होंने ये बात रानी से कही तब रानी को तो खाटों से खून नहीं, क्योंकि वह हरदौल को अपने बेटे के जैसा प्यार करती थी और हरदौल भी उन्हें अपनी माता के जैसा मानते थे। लेकिन जब रानी ने राजा से कहा जुझार सिंह जी से, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है और अगर कहीं तुम सत्य बोल रही हो तो उन्होंने एक विष वाले पान मंगाए और उन्होंने रानी से कहा कि कहीं अगर आप सत्य बोल रही हैं कि आपके मन में हरदौल के लिए केवल पुत्रवत प्रेम है तो आप यह विष वाला जो पान है वह आप हरदौल को खिला दो। तो रानी ने राजा के संदेह के निवारण के लिए और अपनी सम्मान की रक्षा के लिए जब राजा हरदौल से इस बात के बारे में कहा तो हरदौल ने हंसते हंसते बड़े ही सम्मान के साथ रानी से वह पान लिया और उस पान को खा गए और खाने के बाद वह वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन क्या हुआ, जब वो ख़त्म हो गए उसके बाद उनकी जो बहन थी, बहन की लड़की का विवाह तय हुआ और जब वह भात भरवाने के लिए भाई के पास आई और उन्होंने कहा कि आपको भात लेकर आना है, तब राजा जुझार सिंह ने, क्योंकि उनके मरने के बाद भी जनता उनको भूली नहीं थी, उन्हीं का नाम लेती थी, तो वह बहुत सबसे रुष्ट थे, सबसे खफा थे। तो उन्होंने गुस्से में कह दिया कि तुम जिस भाई को चाहती थी, जिस भाई को प्रेम करती थी, अब उसी भाई से कहो कि वह तुम्हारा भात भरे। तब वो बहन रोती हुई उनकी जो समाधि थी हरदौल की वहाँ पर गई और ऐसी बात बोली कि भाई ऐसी ऐसी बात है, रोते हुए बोल रही थी। तभी वहाँ एक आवाज़ आई कि आप शादी करो, मैं भात लेकर आऊँगा। और भात के समय राजा हरदौल वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। जब उनके जीजा ने बहुत कहा कि नहीं, आप यहाँ पर प्रकट होइए और हमें आप अपने दर्शन दीजिए, तब राजा हरदौल जो कि मर चुके थे विष खाकर वहाँ पर सबके सामने प्रकट हुए, उन्होंने सबको दर्शन दिए। तो तब से आज तक किसी भी जो भी लड़कियों की जब वहाँ पर शादी होती है तब या कोई भी जो भी अच्छा काम होता है, चाहे वह कोई बड़ा भोज हो,
कोई भजन हो, कीर्तन हो, शादी ब्याह, जन्मदिन, कुछ भी, कोई भी अच्छा काम जब वहाँ पर होता है ओरछा में, तो राजा हरदौल को भी निमंत्रण दिया जाता है। तो यह राजा हरदौल की कहानी थी। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा एव भांति। आज भी उनके बलिदान की जो स्मृतियां हैं सारे क्षेत्र में सजीव हैं, क्योंकि राजा हरदौल के जो नाटक हैं वहाँ पर बहुत खेले जाते हैं और उन नाटकों में वह अभी भी लोगों के मन में जीवित हैं। विवाह वासरे महिला तम प्रथमम पूजयंती। जब विवाह होता है तब महिलाएं सबसे पहले राजा हरदौल को वहाँ पर पूजने के लिए भी जाती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। जो मेरा किला जो है वह भी बहुत ही मजबूत और कलात्मक है। मेरा किला माने अभी क्या हो रहा है, जो ओरछा है वह अपनी कहानी सुना रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा किला, मतलब ओरछा के जो किले हैं वह बहुत मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शशि भवनश्च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश महल किले की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयति। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को लुभाते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्य विद्यते। भवनों के झरोखे में, गवाक्षेषु यानी होता है खिड़कियां या झरोका, और प्रस्तर पट्टिकाएं यानी जो पत्थर की पट्टियां लगी हुई हैं। तो भवनों के झरोके में भी पत्थरों की पट्टियों में बारीकी से शिल्प कार्य किया गया है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवारों पर भी, भित्तिका यानी दीवार, दीवारों पर भी बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं। दुर्गस्य अधःस्थले काव्यकला विदग्धायाः नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनमपि स्थितम्। किले के नीचे भाग में, जो कौन सा किला है, जो वहाँ का जो किला है उसी के नीचे के भाग में काव्य कला में निपुण नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी है। ये जो नर्तकी थी वह बहुत ही सुंदर भी थी और बहुत सुंदर नृत्य भी करती थी, गायन और नृत्य में बहुत प्रवीण थी। तो जो यहाँ के राजकुमार थे वह इन पर फिदा थे और उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। लेकिन उस समय पर आगरा में अकबर का शासन था। अकबर ने भी इनकी जो नर्तकी थी राय प्रवीणा, उनके सौंदर्य की चर्चा सुनी और उन्होंने कहा कि इनको हमारी सभा में लाया जाए और इन्हें हम राजनर्तकी बनाएंगे। लेकिन जब वह गई वहाँ पर और उन्होंने बताया और उन्हें जैसे लोगों से पता चला कि जो राजकुमार हैं वह ऐसा नहीं चाहते कि वह कहीं भी जाएं और उन्हीं के साथ वह रहना भी चाहते हैं, तब उन राजकुमार के कारण, उनके प्रेम के कारण जो अकबर थे उन्होंने इन नर्तकी को फिर से वापस भेज दिया और वहाँ पर मतलब ओरछा में ही यह रही। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। इसके वाम भाग में चतुर्भुज मंदिर भी है। अत्रापि प्रस्तुरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ भी पत्थरों पर कला का चित्रण सुंदर व अद्भुत है। पुरतः सावन भादौ नामकौ स्तंभौ प्रसिद्धो। पुरतः यानी होता है सामने, सामने ही इस मतलब जो किला है उसके सामने सावन भादौ नाम के 2 पत्थर हैं, वह बहुत प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में फूलों का एक उद्यान भी है।
तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। यहाँ पर विविध प्रकार के और विविध वर्णों के कई कई प्रकार के फूल पर्यटकों के मन को खुश करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति। बच्चों, जो ओरछा थे और ओरछा के जो राजा थे तो हिंदू राजा थे, इसलिए इन्होंने हिंदी कवियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उनके प्रचार प्रसार में भी वो काफ़ी उन्होंने उनका साथ दिया। तो यहाँ पर जो उद्यान के थोड़ी सी दूर पर ही एक हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का भी स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्याविधि चलति। 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है, यानी कि आज भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलता रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग, इतने पर्यटक देखने के लिए आते हैं, तो हमेशा कुछ अच्छा ही होता रहता है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। अभी तक बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक निर्माण कार्य मेरा जब हुआ है, कौन से शासनकाल में? महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा निर्माण कार्य किया गया है। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्ण च अस्ति। मेरा जो इतिहास है वह बहुत ही रोचक और कौतूहलपूर्ण है। हमने अभी बच्चों आपको एक दो कहानियाँ इसकी ऐतिहासिक सुनाई भी हैं। ऐसी कई कहानियाँ ओरछा में प्रचलित हैं। हर भाग, हर जगह के बारे में वहाँ पर ऐतिहासिक कहानियाँ हैं और इतने सारे नाटक और छंदों में, कवित्वों में उन जो ओरछा की कहानियाँ हैं वह प्रचलित हैं और वहाँ पर लोग वहाँ देखने भी बड़े शौक से उन कहानियों को देखने के लिए जाते हैं। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वश्च आसीत्। मध्यकाल के समय मेरा एक यहाँ पर भारत में एक विशिष्ट स्थान था। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ आज भी, उस समय तो जब रानी ने राम राजा को लेकर आई थी, जब विराजित किया था, लेकिन आज भी राम को राजा के रूप में ही वहाँ पर सलामी दी जाती है। रोज सुबह और शाम सेना जो रहती है ना हमारी, जो वहाँ राम राजा को सलामी देते हैं। जैसे राजाओं को सलामी दी जाती है, वैसे राजा राम भगवान को भी वहाँ पर सेनाएं सलामी देती हैं आज भी। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य स्थल जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि देखने योग्य स्थल हैं। प्रतिदिनम यात्रिणः आगत्य। यहाँ पर प्रतिदिन यात्री आते रहते हैं। ममैतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवति। और मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि। और उन्हें देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो बच्चों, ये था ओरछा और ओरछा का इतिहास।